अब आपसे एक सवाल पूछेंगे, उम्मीद है कि आप उसका जवाब सोच भी लेंगे, दे भी देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा रिस्की वाहन कौन सा है? किस वाहन चालक को सबसे ज्यादा खतरा रहता है? यानी किस वाहन पर चालक को सबसे ज्यादा खतरा रहता है? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मोटरसाइकिल, कार? कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन आप गलत हैं। सड़क पर चलने वाले वाहनों में सबसे ज्यादा खतरनाक है साइकिल। हो सकता है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कार, मोटरसाइकिल और दूसरे वाहनों की तुलना में साइकिल चालकों की मौत देश में सबसे ज्यादा होती है। और इसलिए हमने कहा कि सबसे ज्यादा खतरे में साइकिल चालक है। साइकिल चलाना और साइकिल सीखना महज एक शौक नहीं है। साइकिलिंग के लिए उम्र मायने नहीं रखती। बच्चे हों, जवान हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई साइकिल चला सकता है। लेकिन आज के समय में देश भर में साइकिल पर जो अब लगातार आप सफर करते हैं, वो जोखिम भरा सौदा हो चुका है। क्योंकि आज की तारीख में अब ये कहा भी जाता है कि इन्वायरमेंट के लिए, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए भी आपको साइकिल के ऊपर चलना चाहिए। इससे आप पर्यावरण के साथ जो लगातार दुष्प्रभाव है उससे लड़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप स्वस्थ भी रख सकते हैं अपने आप को, अपने फेफड़ों को। इसलिए साइकिल को आजकल लोग अपने चलन में ला रहे हैं। लेकिन एनसीआरबी के डेटा ये बताते हैं कि साइकिल सबसे खतरनाक है। साइकिल पर चलना सबसे खतरनाक है। भारत में हर दिन 8 से ज्यादा साइकिल चलाने वालों की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है और यह आंकड़ा हर साल बढ़ भी रहा है। भारत में वर्ष 2018 में साइकिल चालकों की सड़क दुर्घटना में मौत का आंकड़ा 1614 था, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 2000 हो गया। 2020 में सड़क पर साइकिल चलाते हुए 2050 साइकिल चालकों की मौत हो गई। वर्ष 2021 में साइकिल चालकों की मौत के आंकड़ों में 80% उछाल आया और 3006 साइकिल चालकों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। ये साइकिल चलाने वाले जो लोग हैं, उनसे जुड़े दुर्घटना और उनके बाद हादसे में उनकी मौत के आंकड़े हम आपको बता रहे थे। सोचिए, डरा रहे हैं ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम साइकिल के ऊपर सवारी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हम शायद एहतियात नहीं बरत रहे हैं और हो सकता है कि हमें वो सुविधा भी नहीं मिलती है। भारत जैसे देश में साइकिल चलाना फिट रहने के अलावा लोगों की जीविका का भी अहम हिस्सा है। और आंकड़े ये बताते हैं कि घर से काम करने की जगह तक पहुंचने के लिए भारतीय सबसे ज्यादा साइकिल का ही इस्तेमाल करते हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये बताती है कि भारत में काम करने वाले व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे ज्यादा 17% साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं 14.5% भारतीय बाइक का इस्तेमाल करते हैं। कार का 3% भारतीय इस्तेमाल करते हैं। बस का 14.5% और ट्रेन का 4% भारतीय इस्तेमाल करते हैं। भारत में आज साइकिल चालकों की क्या दशा है, इस बात का अंदाजा देश की राजधानी दिल्ली को देखकर आप लगा सकते हैं। आईआईटी दिल्ली ने राजधानी दिल्ली में साइकिल के उपयोग और स्थिति पर एक विस्तृत रिसर्च की, जिसका टाइटल है पॉल्यूशन लेवल एस्टीमेट ऑफ बाइसाइकिल यूज एंड फैटेलिटी रिस्क इन डेटा पुअर सेटिंग। साइकिल सवारों के लिए जोखिम का आकलन करते समय केवल मौतों का आंकड़ा ही काफी नहीं है, इसमें यात्रा की दूरी भी मायने रखती है। अधिकांश साइकिल सवार बाइक और कार चलाने वालों की तुलना में बहुत कम दूरी तय करते हैं, इसलिए इस दूरी को बराबर माना जाए तो साइकिल सवारों की मौत का जोखिम कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। यानी साइकिल चलती तो सबसे कम है, लेकिन प्रति किलोमीटर जान ज्यादा लोगों की लेती है। इसलिए साइकिल चलाने के लिए साइकिल ट्रैक होना जरूरी है। दिल्ली में भी सरकार ने साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया था। मैंने कहा था, हमारे देश में भी इसको लेकर काम किया गया, दिल्ली में भी निर्माण कराया गया। लेकिन देश की राजधानी में बने साइकिल ट्रैक पर अब सिर्फ शोपीस वो बनकर रह चुका है। और करोड़ों रुपए खर्च करके जिन साइकिल ट्रैक को बनाया गया था, उन्हीं साइकिल ट्रैक पर कहीं कूड़े का ढेर लगा है तो कहीं ये ट्रैक टूट चुके हैं। सरकार ने विदेशों की तर्ज पर साइकिल ट्रैक बनवाए। सपना दिखाया था कि दिल्ली में भी साइकिल ट्रैक पर साइकिल चालक चल सकेंगे, जिससे दुर्घटना कम होगी। लेकिन यह सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया। और जिन साइकिल ट्रैक को दिखाकर राजनीतिक दलों ने वोट तक मांगा, वही साइकिल ट्रैक अब अवैध पार्किंग स्थल बन चुके हैं। इसलिए आपको यह सच्चाई आज देखनी चाहिए। भागती दौड़ती दिल्ली, जहां हर वक्त सड़कों पर गाड़ियों का बोझ रहता है, जहां सड़कों पर हादसे का खौफ हर वक्त बना रहता है। भारत में सड़कें यूं तो किसी के लिए सुरक्षित नहीं है,
लेकिन साइकिल सवारों के लिए खतरा अब हर दिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि साइकिल चालकों के लिए दिल्ली में जगह जगह साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं, ताकि साइकिल चालक सड़कों पर ना चलकर साइकिल ट्रैक पर चलें और हादसों में कमी आए। लेकिन हकीकत कुछ और है। यह दिल्ली का जोसेफ ब्रोज टीटो मार्ग है, जहां साइकिल लेन बनी है। जिस लेन पर साइकिल चालकों को चलना था, वहां आज कूड़े का ढेर है। मिट्टी, पत्थर, कूड़ा होने की वजह से ट्रैक बंद पड़ा है। दिल्ली के जोसेफ ब्रोज टीटो मार्ग का हाल दिखाते हैं। पहला कूड़े का लेन, वो आप देखिए कि किस तरह से 3 से 4 मीटर लंबा है और मिट्टी से लेकर मिट्टी, पत्थर, कूड़ा सब कुछ पड़ा हुआ है। उसी से ही 100 मीटर दूर आगे एक और कूड़े का घर है, जिसकी आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये अब आप देखिए कि ये एक और कूड़े का घर है। लंबाई लगभग इसकी भी वैसे है और तकरीबन 10 मीटर को इसने पूरी तरह से घेर लिया है। साइकिल चलने का यहाँ पे सवाल नहीं है और अगर कोई कोशिश भी करेगा यहाँ पर साइकिल चलाने की तो उसका गिरना तय है। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए एक बार यहाँ की भी हालत, आप जरा समझिए कि क्या हालत है। पूरी जगह पर पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। ये आप देखिए, ऊपर अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो यहाँ पर आपको मिट्टी, मलबा, कूड़ा सब कुछ दिख जाएगा। और दूसरी तरफ साइकिल लेन का आप हालत देख लीजिए कि पूरी तरह से कच्ची साइकिल लेन है, जिसके ऊपर छोटी छोटी गिट्टियां पड़ी हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर साइकिल चलाने की कोशिश भी करता है, ये कोशिश ही करता है कि चलो साइकिल लेन पर साइकिल चला ले, तो हालत यही होनी है कि उसका गिरना इस साइकिल लेन पर तय है। सरकार ने साइकिल लेन को बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन साइकिल लेन कूड़ा घर बनकर रह गई है, जिसकी वजह से साइकिल चालकों को बस, कार, ट्रकों के बीच ही मेन रोड पर चलना पड़ रहा है, जिससे इन्हें हर वक्त दुर्घटना का डर सताता रहता है। मेरे को डेली का अप डाउन करना पड़ता है। मैं कोटा में रहता हूँ मेरी फैमिली के साथ, सो मेरे को सिलेक्सिटी वॉल के लिए अप डाउन करना पड़ता है। सो हम लोग यहाँ से, ये रूट हमारा डेली का है आने जाने का। सो यहाँ पर देखिए साइकिल लेन पे पूरा कचरा भरा पड़ा है, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, तो हम लोग वहाँ से जा नहीं पाते और मेन रोड से निकलते हुए जाते हैं। मे बी इन फ्यूचर अगर कुछ हो, इंसिडेंट्स हो जाए, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? सड़क के ऊपर साइकिल चलाना बहुत ही खतरनाक है और मेरे गार्जियंस भी अलाउ नहीं करते हैं कि आप साइकिल चलाओ, बट ये लेन है, इसके चलते मैंने अपने तरफ से कोशिश किया कि मैं चलाऊं। जोसेफ ब्रोज टीटो मार्ग पर बना साइकिल ट्रैक जिस वक्त बन रहा था, उस वक्त साइकिल चालकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद लगी थी, लेकिन अब ये लेन ब्लॉक है। हालात इतने खराब हैं कि अगर साइकिल चलाने की कोशिश की गई तो चालक का गिरना 100% तय है। एक तस्वीर अब आपको हम लोग दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये एक साइकिल आ रही है साइकिल लेन पे। थोड़ी दूरी तक तो अभी ये साइकिल इसी साइकिल लेन में आएगी, लेकिन मजबूरी में ये साइकिल लेन छोड़नी पड़ेगी जो व्यक्ति ये साइकिल चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा ये जो साइकिल लेन है इसको ब्लॉक करा गया है, कूड़े से, कचरे से, ईंट, पत्थर सबसे। अब आप ये देखिए, अब मजबूरी में क्या करना पड़ा कि साइकिल को सड़क पर ले जाना पड़ा, तेज रफ्तार वाहनों के बीच में। इनसे मिलिए, ये संतराम हैं, जो साइकिल से चलते हैं लेकिन साइकिल चलाते हुए दुर्घटना का शिकार हो गए। यही हाल भोला का भी है। दिक्कत पड़ती है, प्रॉब्लम होता है थोड़ा सी साइकिल चलाने में। मोटरसाइकिल भी आती हैं, गाड़ी वाले भी घुसेड़ देते हैं, तो इसमें साइकिल वाले कोई वैल्यू तो रहती नहीं है, कोई भी धक्का मार सकता है, यही दिक्कत पड़ती है बस। मैं टकरा गया था लेकिन फिर भी बच गया। ये चिराग दिल्ली जो फ्लाईओवर है इसी जगह। ऑटो वाले, गाड़ी वाले आ गए आगे। डर लगता है, अब रोड पर चलते हैं, कहीं जरा सी टक्कर लग जाए तो चोट आ सकती है और भी ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। जोसेफ ब्रोज टीटो मार्ग के बाद हमने दिल्ली के अंबेडकर नगर का हाल देखा। यहाँ साइकिल लेन पर पार्किंग माफिया का कब्जा है। साइकिल लेन गायब हो गई है और पार्किंग माफिया धड़ल्ले से नोट कमा रहा है।
साइकिल लेन की आप हालत देखिए कि साइकिल लेन है लेकिन मोटरसाइकिल चल रही है, और साइकिल लेन पर किस तरह से कब्जा है। ये पहले तो आप देखिए बोर्ड ऊपर, ये साइकिल लेन का बोर्ड है कि ये जगह साइकिल लेन है और यहाँ पर साइकिल लोग चलाएंगे। लेकिन आप साइकिल लेन की हालत देखिए, अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी हैं, और सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, आगे आइए आपको दिखाते हैं हम लोग। ये आप देखिए, इस पूरी साइकिल लेन की आप हालत देखिए। ये आप देखिए एक और गाड़ी, फिर अब तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी, छठी गाड़ी, सातवीं गाड़ी, ये सब आप देखिए, सब के सब ये साइकिल लेन के ऊपर ही खड़ी हुई है। पूरी साइकिल लेन को एक तरह से पार्किंग के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ये अब आप देखिए, अब लोग साइकिल चलाएं तो कहाँ पर चलाएं? यहाँ पे, जहाँ पर गाड़ियों का एक तरह से कब्जा है। ये हालत है दिल्ली के अम्बेडकर नगर की। दिल्ली में अलग अलग जगह बने साइकिल लेन पर आपको रेहड़ी, फल, सब्जियां, अवैध पार्किंग सब मिलेगा, लेकिन साइकिल नहीं दिखेगी। कुछ जगह साइकिल खड़ी भी है तो धूल फांक रही है। अब दिल्ली के हम लोग खानपुर में मौजूद हैं, दक्षिणी दिल्ली का इलाका है। तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। देखिए साइकिल लेन के ऊपर किस तरह से रेहड़ियों का, पटरियों का, फल सब्जी के ठेलों का किस तरह से मजमा लगा हुआ है और किस तरह से अवैध रूप से कब्जा हुआ पड़ा हुआ, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिस लेन को बनाया इसलिए गया था कि यहाँ पर साइकिलें चलेंगी, आज यहाँ पर कारोबार हो रहा है सब्जियों का, फलों का और इन सब चीज़ों का। तो ये स्थिति है यहाँ पर खानपुर की। जिस वक्त ये साइकिल लेन बन रही थी उस वक्त साइकिल चालकों को उम्मीद थी कि कुछ राहत मिलेगी। सरकार ने इन्हें बनाने में करोड़ों रुपए खर्च भी किए, लेकिन अब इसकी खराब हालत को देखकर लगता है कि सरकार ने भी आंखें मूंद ली है। देखिए साइकिलिस्ट की मौत भी एक बहुत बड़ा रोड सेफ्टी का इश्यू है। करीब जो आंकड़े कहते हैं उस हिसाब से 2020 में करीब 4000 लोगों की मृत्यु हुई सिर्फ साइकिलिस्ट की। मैं डेथ की बात कर रहा हूँ, फैटेलिटीज़ की, और करीब 7000 इंजरीज हुई। तो अगर हम देखें कि रोड सेफ्टी जहाँ पे 1.5 लाख लोग मरते हैं उसमें से अगर 5000-6000 लोग मर रहे हैं तो बहुत बड़ा इशू है। इशू इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट इसको नज़रअंदाज करती है, इस पर कोई कानून नहीं है, कोई इस पर लॉ नहीं है। और साथ ही साथ कहने को बहुत बड़ी बात है, हम मिलेनियम सिटी है, चाहे आप गुड़गांव को लें, चाहे आप नोएडा को लें, लेकिन साइकिल की जो डेडिकेटेड लेन है उन पे या तो हॉकर्स बैठे हैं या स्ट्रीट वेंडर बैठे हैं, या उन पे मलबा है, या फिर उस पे और कुछ नहीं, पेड़ ही उग रहे हैं। तो कहीं यानी अगर आप साइकिल चलाते हैं किसी भी वजह से, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, पर्यावरण के बचाव में, या फिर अपने डेली रूटीन के लिए, तो कम से कम आपको ये तो पता चल गया कि आपको सुरक्षित रखने के लिए कितनी व्यवस्थाएं की गई, और ऐसे में आपको अपना ख्याल खुद से रखना है। इसलिए अपना ध्यान रखिए। Zee News.